प्यार एक ऐसा जाल है जिसमें सबसे ज्यादा वही लोग फंसते हैं जो दिल से सच्चे होते हैं। लड़कियां कहती तो है मुझे बस सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन उनके दिल की असली आवाज कुछ और होती है। उन्हें वो इंसान पसंद आता है जो उन्हें कंट्रोल कर सके, जो उन्हें लीड कर सके, जो इमोशनल रूप से स्ट्रांग हो। क्योंकि सच्चाई यही है, महिलाएं सबसे केयरिंग आदमी के साथ नहीं, सबसे पावरफुल आदमी के साथ रहना पसंद करती हैं। यह दुनिया इमोशन पर नहीं, कंट्रोल पर चलती है। और आज मैं तुम्हें वो डार्क रूल्स बताने वाला हूं जिनसे किसी भी महिला के दिल और दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वार्निंग, यह ज्ञान तुम्हें अच्छा इंसान भी बना सकता है और डेंजरस भी। इसीलिए कमजोर दिल वाले यही वीडियो बंद कर दें, क्योंकि आज खेल पलटने वाला है। अगर तुम रेडी हो तो आगे ध्यान से सुनो। और हां, अगर तुम कंट्रोल नहीं, कंट्रोल्ड होना पसंद करते हो तो इस चैनल को छोड़ दो। पर अगर तुम रूलर बनना चाहते हो तो अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की बातें तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। अब शुरू करते हैं कंट्रोल का असली गेम। कंट्रोल का असली गेम। रूल नंबर 1, मिस्ट्री क्रिएट्स डिजायर। लड़कियां उस इंसान के पीछे भागती है जो खुद को पूरी तरह खोलकर सामने नहीं रखता। जितनी जल्दी तुम अपनी भावनाएं डाल दोगे, उतनी जल्दी तुम प्रिडिक्टेबल हो जाओगे। और प्रिडिक्टेबल आदमी दिलचस्प नहीं लगता। रहस्यमय बनो, थोड़ा कम बताओ, उन्हें सोचने दो, आखिर ये इंसान है कौन। मिस्ट्री ही है जो मन में भूख पैदा करता है। दिल। विमेन ऑलवेज टेस्ट स्ट्रेंथ। हर महिला अपने मन में पूछती है, क्या ये आदमी मेरे लिए स्ट्रांग है? और यही कारण है कि वह टेस्ट करती है। कभी डिले करती है, कभी गुस्सा दिलाती है, कभी इग्नोर करती है। अगर तुम इन छोटे छोटे टेस्ट्स में गिर गए तो तुम्हारी रिस्पेक्ट उसके मन में खत्म। लेकिन अगर तुम शांत रहे, स्टेबल रहे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल में रहे, तो उसके दिल में तुम अनडिनायबल पावर बन जाओगे। रूल नंबर 3, टाइनी रिजेक्शंस क्रिएट कंट्रोल। हाँ कहना आसान है, लेकिन नो कहना पावर है। अगर तुम हर बात मान लोगे तो तुम उसकी नजरों में जीरो हो जाओगे। कभी कभी एक छोटा सा नो उसके दिमाग में बड़ा इफेक्ट छोड़ता है। वो सोचती है, क्यों मना किया? क्या मैं उसके लिए खास नहीं? यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचते हैं। थोड़ा कम दो ताकि चाहत ज्यादा रहे। रूल नंबर 4, इमोशनल फ्रेम तुम सेट करो, सिचुएशन वही जीतता है जिसके पास अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो। अगर वो ड्रामा करे, तुम शांत रहो। अगर वो गुस्से में हो, तुम स्टेबल रहो, क्योंकि भावनाओं की स्टीयरिंग जिस हाथ में होती है, डायरेक्शन भी वही तय करता है। लीडर वही है जिसका दिमाग हर वक्त गेम में बना रहे। रूल नंबर 5, अटेंशन कम दो, वैल्यू ज्यादा बनेगी। महिलाएं अटेंशन की भूखी होती हैं, लेकिन जब तुम वही चीज बहुत ज्यादा दो तो उसकी कीमत गिर जाती है। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो तुम स्पेशल नहीं, ऑर्डिनरी बन जाओगे। रिस्पॉन्स थोड़ा लेट करो, कम रिप्लाई करो, टाइम टेबल पर चलो, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। वैल्यू तब बनती है जब तुम्हें पाने के लिए एफर्ट लगाना पड़े। रूल नंबर 6, वॉक अवे पावर। तुम्हारी असली ताकत यह नहीं कि तुम क्या दे सकते हो, बल्कि यह कि तुम कभी भी जा सकते हो। अगर उसे लगे कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, वो तुम्हें हल्का समझ लेगी। लेकिन अगर उसे जरा भी डर हुआ कि तुम कभी भी दूर हो सकते हो, वो खुद को तुम्हारे मुताबिक ढालेगी। क्योंकि खोने का डर हमेशा कंट्रोल देता है। तुमने वो 6 डार्क रूल्स जान लिए जो किसी भी महिला के दिमाग में एंट्री दिलाते हैं। लेकिन याद रखना, एंट्री सिर्फ पहला कदम है। अगले पार्ट में हम ये सीखेंगे कि कैसे अट्रैक्शन को एडिक्शन में बदला जाता है, उसके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, और कैसे उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नेम बसा दिया जाता है, तुम्हारा। पार्ट 2 उस लेवल पर होगा जहां कंट्रोल नहीं, पूरा कब्जा होगा। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अगला पार्ट तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। पार्ट 1 में तुमने एंट्री ले ली थी। अब असली खेल शुरू होता है, एडिक्शन का खेल। क्योंकि एंट्री हर कोई ले लेता है, पर दिल और दिमाग पर हक सिर्फ वही जमाता है जो आदत बन जाता है। एक ऐसी आदत जो सांस लेने जितनी जरूरी हो जाए। महिलाएं कभी भी उस चीज की दीवानी नहीं बनती जो उन्हें आसानी से मिल जाए। तुम जितना खुद को उनके लिए उपलब्ध करोगे, तुम्हारी कीमत उतनी गिरती जाएगी। अगर तुम सच में उसके अंदर जगह बनाना चाहते हो तो तुम्हें उसे मिक्स्ड इमोशंस महसूस करानी होंगी। कभी उसे हंसाओ, कभी उसे सोचने पर मजबूर कर दो, कभी उसे हल्का सा इग्नोर करो, और जब वो सच में परेशान हो जाए तो उसके सिर पर हाथ रखकर शांत सी आवाज में कहो, डोंट वरी, मैं हूं ना। पेन और कंफर्ट का ये खेल दिमाग में सबसे खतरनाक नशा पैदा करता है, क्योंकि इंसान उन चीजों में फंसता है जो उसे हाई और लो दोनों देती हैं। एक सीधी लाइन वाली जिंदगी किसी के लिए नशा नहीं बनती। सुनो सबसे बड़ा सच,
अगर वो कभी ये मान ले कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते तो वो तुम्हें हल्का समझ लेगी। लेकिन अगर उसे जरा सा भी ये लगे कि तुम आज हो और कल चले भी जा सकते हो तो उस डर की वजह से वो तुमसे और चिपक जाएगी। डर हमेशा आकर्षण से ज्यादा ताकतवर होता है। कभी कभी अचानक गायब हो जाओ, एक दिन रिप्लाई मत दो, और जब वापस आओ तो एकदम कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड रहो। वो सोचेगी कहीं कोई और तो नहीं। यही डर, यही शक तुम्हारी इनविजिबल चेन है जिससे तुम उसे बांधे रहोगे, क्योंकि खोने का डर हमेशा दिल पर कब्जा दिलाता है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी उससे ज्यादा एक्सप्रेस मत होना जितना वो तुम्हारे लिए करती है। अगर वो 60% एफर्ट करे तुम 50% दो, अगर वो 100% करे तुम 80% दो। कभी बराबरी मत आने देना, क्योंकि जिस दिन तुम बराबर हो गए वो समझ जाएगी ये आदमी मेरे कंट्रोल में है, और उस पल खेल खत्म। तुम्हें हमेशा लीडर बने रहना है, फॉलोअर नहीं। तुम्हें हमेशा ज्यादा चाहा जाना है, ज्यादा चाहना नहीं। पावर उसी के पास होती है जिसके पास कमर घुमाकर चल देने की ताकत हो। और एक बात, अपने बारे में पूरी किताब मत खोल दो। तुम्हारे अंदर हमेशा एक रहस्य रहना चाहिए। वो जितना कम जानती होगी उतना ज्यादा खींचेगी। जिज्ञासा ही आकर्षण की जड़ है, और जब आकर्षण गहरा हो जाए तो एडिक्शन बनते देर नहीं लगती। सोचो, अगर ये सब एक साथ चलने लगे, मिक्स्ड इमोशंस, फियर ऑफ लूजिंग, मिस्ट्री, तो वो क्या करेगी? उसका दिमाग कहेगा ये आदमी मुझे तनाव देता है, लेकिन उसका दिल चिल्लाएगा और इसी में तो मजा है। वो खुद मानेगी कि तुम उसका नशा बन चुके हो, और नशा कभी नहीं छूटता। लेकिन यह तो सिर्फ एडिक्शन का स्तर था। इससे ऊपर एक और स्टेज है जहां वो सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे डरती भी है। डर कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, डर कि कहीं तुम दूर ना हो जाओ, डर कि कहीं तुम्हें कोई और ना मिल जाए। और जब किसी रिश्ते में प्यार और डर दोनों तुम्हारे पक्ष में हो तो वहां कंट्रोल नहीं, कब्जा होता है। अगले पार्ट में तुम सीखोगे कि कैसे उसका लाइफस्टाइल, उसके चॉइसेस, उसका पूरा फ्यूचर धीरे धीरे सिर्फ तुम पर डिपेंड होने लगे, जहां वो खुद कहे मैं वही बनूंगी जो ये आदमी चाहेगा। तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सी चीज है जो किसी इंसान को किसी दूसरे के प्रति गहरी कदर रखने पर मजबूर कर देती है? वह है कंसिस्टेंसी। दुनिया में करोड़ों चेहरे हैं, सुंदर भी, अमीर भी, बोलने में तेज भी, लेकिन लगातार एक जैसा व्यवहार रखना यह सिर्फ कुछ ही लोगों के बस की बात है। आज अच्छा बर्ताव, कल गुस्सा, परसों गायब। ऐसे लोग कभी भी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाते। लेकिन जो इंसान शांत, संतुलित और एक जैसा रहता है ना, लोग उसके पास खुद चलकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस व्यक्ति के पास जाकर मन को सुकून मिलेगा। यह इंसान पलटकर वार नहीं करेगा, यह इंसान भरोसे के लायक है। और यही से शुरू होता है इन्फ्लुएंस। अब सुन, हर रिश्ते में एक लीडर होता है और एक फॉलोअर। लीडर वही बनता है जिसके पास सेल्फ कंट्रोल हो, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना आता हो। तुम्हारा मूड, तुम्हारी जुबान, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा फैसले सब तुम्हारे कंट्रोल में रहे तो सामने वाला स्वतः तुम्हारी इज्जत करने लगता है। इन्फ्लुएंस का पहला नियम है खुद पर जीत। जब किसी के दिल में वजूद मिलेगा, दुनिया उन लोगों की ओर खींचती है जिनका जीवन किसी पर्पस के आसपास घूमता है। तुम्हारे पास सपना हो, दिशा हो, काम हो, महत्वाकांक्षा हो, तो कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर दिल चाहता है कि वह ऐसे इंसान के साथ चले जो आगे की तरफ बढ़ रहा हो। एक और बात याद रखना, इंटरप्रिटेशन पावर, यानी किसी के शब्दों, भावों और संकेतों को सही पढ़ने की क्षमता। सामने वाला अगर थोड़ा बदला बदला है, तुम समझ पाओ क्यों, हाव भाव में क्या छिपा है, आवाज का उतार चढ़ाव क्या कह रहा है। अगर तुम ये समझ लेना सीख गए तो लोग तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे। इस इंसान से बढ़कर मुझे कोई नहीं समझता, और जब कोई ऐसा महसूस करता है तो उसका दिल तुम्हारे हाथों में आएगा। अगले भाग में हम एक ऐसा सच जानेंगे जो 99% लोग नहीं जानते, कि रिश्ते में सबसे घातक गलती क्या होती है और कैसे वही गलती प्यार को खत्म कर देती है। लेकिन जो उस गलती को समझ लेता है उसका रुतबा कभी कम नहीं होता। कभी कभी रिश्ता टूटता नहीं है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हुई। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज्यादा उपलब्ध हो जाना। जब तुम हमेशा तैयार खड़े रहो, जब भी बुलाओ हाजिर, जब भी बात करो तो वही चिपक कर बैठ जाओ, जब भी कहो हां और कभी ना ना कहो,
तो सामने वाला तुम्हारी अहमियत भूलने लगता है। दुनिया की फितरत है, जिसे आसानी से मिले उसकी कीमत कभी समझ नहीं आती। याद रखना, अवेलेबिलिटी कम करो, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। लोगों को तुम तक पहुंचने में थोड़ी सी मेहनत करने दो। उन्हें लगे ये इंसान सबके लिए नहीं है। जितना तुम अपने वैल्यू को सुरक्षित रखोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। लोगों को खुद को साबित करने दो। हर बार तुम ही क्यों कोशिश करो, कभी सामने वाले से भी इन्वेस्ट करवाओ, क्योंकि इन्वेस्टिंग क्रिएट्स बॉन्ड, और बिना बॉन्ड की किसी भी संबंध में गहराई नहीं आती। अब बात करते हैं साइलेंस पावर की। चुप्पी हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब सामने वाला बेवजह गुस्सा करे, तुम शांत रहो। जब कोई तुम्हारी कद्र ना करे, तुम दूरी बना लो। जब कोई तुमसे खेलना चाहे, तुम खेल से बाहर हो जाओ। यह चुप्पी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सुनो, अगर तुम्हें खुद की इज्जत नहीं तो कोई और क्यों करेगा। अंत में एक ऐसी बात जो पूरी जिंदगी याद रखना, प्यार की भीख मत मांगना, उसकी जरूरत मत दिखाना। जिसे तुम्हारी कद्र होगी वो खुद तुम्हारी तरफ झुकेगा। दिल जितना भी बड़ा हो, रूल जरूर होने चाहिए। सीमा बनाओ, दूरी बनाओ, और वहां रहो जहां तुम्हारी कीमत हो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, दुनिया खुद तुम्हें समझने लगी। दिस इज नॉट कंट्रोल, दिस इज लीडरशिप ऑफ हार्ट। ये वही इन्फ्लुएंस है जो हर महान इंसान में होता है। और याद रखना, हाई वैल्यू लोग प्यार को पकड़ते नहीं, प्यार खुद उनके पीछे चलता है।